अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को बड़ा रिलीफ मिल गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवेंट फील्ड रेफरेंस में सजाएं कलअदम करार देते हुए बरी कर दिया है। दौरान समाअत नए प्रोसिक्यूटर दलाइल में अदालत को मुतमईन ना कर सके, जैसे आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। आमदन से जायद असासों में नवाज शरीफ मरियम का लिंक बता दें, पब्लिक नॉलेज या किसी की सुनाई सुनी बातों पर फैसला नहीं कर सकते। अदालत ने केस का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में अदालत का कहना था, अपीलों की मंजूरी की वजूहात बाद में जारी होंगी। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस में मरियम नवाज को 7, कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल कैद की सजा सुनाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, हेवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज की सजा कालादम करार, कैप्टन रिटायर्ड सफदर को भी बरी कर दिया गया। 2 रुकनी बेंच के रूबरू सजा के खिलाफ मरियम नवाज की अपील पर समाअत। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर वकला के हमरा अदालत आलिया में पेश हुए। अदालत ने नए प्रोसिक्यूटर से मुतादिद सवालात पूछ रखे थे, जिस पर नए प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने दलाइल दिए, ताहम वो अदालत को मुतमईन करने में नाकाम रहे। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया। सवाल फिर वहीं से शुरू होता है कि चार्ज कैसे साबित हो रहा है। आमदन से जायद असासों में नवाज शरीफ मरियम का लिंक बता दें, अभी तक उनका कहीं भी लिंक साबित नहीं हो रहा। फिर भी आप पढ़ें, जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि हम पब्लिक नॉलेज या किसी की सुनी सुनाई बात पर फैसला नहीं कर सकते। मरियम नवाज पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, इसलिए उन पर असासों का केस नहीं बनता। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद केस का मुख्तसर फैसला सुना दिया। मरियम नवाज की 7 साल की सजा कालादम करार देते हुए उन्हें बरी कर दिया गया। एहतसाब अदालत ने एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज को 7 साल, उनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल कैद की सजा सुनाई थी। मरियम नवाज को जुर्म मुआवनत के इल्जाम में सजा सुनाई गई थी। इसी केस में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरियत के बाद मरियम नवाज की वालिद नवाज शरीफ से फोन पर गुफ्तगू। अदालती फैसले से आगाह किया। नवाज शरीफ ने बरियत पर बेटी को मुबारकबाद दी। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज बोली, लंबी आजमाइश के बाद सच सामने आ गया। पाकिस्तान में कभी किसी का इतना कड़ा एहतसाब नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इमरान खान को नहीं मालूम मुल्क की सलामती से खेलना कितना खतरनाक है। इमरान खान बैसाखियों के जरिए इक़्तिदार में आए। गैर जिम्मेदार शख्स को कहना चाहती हूँ, आप नाकाम हो गए। 6 साल इसी में गुजर गए। आजमाइश थी, लंबी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने आज सुरखरू किया। झूठ की शेल्फ लाइफ होती है, कुछ साल भी हो सकती है, लेकिन झूठ का इख्तिताम इसी तरह होता है जहाँ जिस तरह आज हुआ। पाकिस्तान की तारीख में कोई भी ऐसा सियासी लीडर आया है जिसका इतना कड़ा एहतसाब हो। कोई सियासी लीडर इस किस्म के एहतसाब से नहीं गुजरा। गैर जिम्मेदार शख्स जिसको ये भी पता नहीं है कि मुल्क की सलामती से खेलना कितना संगीन जुर्म है, वो बैसाखियों पे आया, इस मुकदमे के थ्रू आया। नवाज शरीफ अगर मैदान में रहता तो इमरान खान 3 जिंदगियां और होती तो वो कभी भी इस ओहदे तक नहीं पहुंच सकता। इमरान खान को यही कहना चाहूंगी कि तुम एक बेबस शख्स हो। आज तुम्हें जवाब देना पड़ेगा कि तुमने ये बहतान क्यों बांधे, तुमने झूठ क्यों बोला, तुमने झूठ के ऊपर अपनी सियासत क्यों की, और आज तुम जवाब दो ना दो, तारीख तुमसे ये जवाब इंशाल्लाह लेकर रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजाएं कलअदम होने पर इजहार तशक्कुर किया है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा, मरियम नवाज के बरी होने पर कायद नवाज शरीफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सियासी इंतकाम का एक तारीखी दौर आज अंजाम को पहुँचा और बेगुनाह सुरखरू हुए। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि अदालती फैसले से झूठ, बहतान और किरदार कुशी की इमारत जमीन बोझ हो गई। मरियम नवाज का बरी होना सियासी इंतकाम के मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरियत के बाद मरियम नवाज चचा से मिलने वजीर आजम हाउस पहुंच गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भतीजी का बालिहाना इस्तकबाल किया, गले लगाकर मुबारकबाद दी। बहुत बहुत मुबारक बेटी, बहुत बहुत मुबारक बेटा, बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ने बड़ा करम किया है, खुदा ने बड़ी इज्जत दी है। अल्लाह का शुक्र है। और सफदर को वो किधर सफदर वो नहीं आए थे, वो कहीं गए। बहुत बहुत सफदर को मुबारक, और अबू भी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से बेटी बहुत जल्दी, बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ने बहुत करम किया। आज दोनों बेटी
मरीम नवाज की एवेंफील्ड रेफरेंस की बरियत के बाद मियां नवाज शरीफ की भी जल्द वतन वापसी का इम्कान है। साबिक वज़ीर आज़म ने वापसी के लिए तैयारी शुरू कर दी है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने कानूनी माहिरीन से मुशावरत शुरू की है। नून लीग के ज़राए का कहना है कि मियां नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आना चाहते हैं। साबिक वज़ीर आज़म बहुत मुश्किल से मुल्क से दूर हैं। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ के वकला ने कानूनी निकात पर गौर शुरू कर दिया है। वकला जल्द अदालत से भी रुजू करेंगे। पाकिस्तान के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा, चोरों को कबूल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान ने एवेंफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज की बरियत को एनआरओ का करिश्मा करार दे दिया। कहा मुल्क लूटने आने वालों को फ्री हैंड दे दिया गया है। अब एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं रहा। नैब में पसंद का बंदा लगवाकर पसंद के फैसले कराए जा रहे हैं। अवाम का टैक्स अपने रिश्तेदारों में बांटा जा रहा है, जिसकी हरगिज इजाजत नहीं दी जा सकती। चचा भतीजी। और अब आपको बताएं कि रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने मरीम नवाज की बरियत को पाकिस्तान की तारीख का एक और तारीख दिन करार दे दिया है। ट्विटर बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि मरीम नवाज का जुर्म अरबों रुपए की एवेंफील्ड के महलात हैं और इस जुर्म में इनका किरदार किसी शक व शुबे से बालातर है। इमरान खान पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के दुश्मन हैं। पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के इशारों पर अमल पैरा है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कप्तान पर बरस पड़े। कहा इमरान खान इख्तिदार की हवस में हर हद तक जा सकते हैं। ये झूठ पर झूठ बोलकर मासूम पाकिस्तानियों को गुमराह कर रहे हैं। इमरान खान का अमरीकी साजिशी बयानिया बुरी तरह पिट चुका है। कभी अमरीका के खिलाफ बातें तो कभी इनके सामने मिन्नतें करते हैं। आजम खान से गुफ्तगू इनके किरदार के खिलाफ FIR है। शर्जील मेमन ने कहा कि अवाम की आंखें खुल चुकी हैं, अब वो नौजवानों को मजीद गुमराह नहीं कर सकते। इस्लामाबाद जिना एवेन्यू पर मुल्क भर से आए किसान सरापा एहतजाज हैं। किसान इत्तेहाद मुज़ाकराती टीम के वफाकी वज़ीर दाखिला के साथ मुज़ाकरात खत्म हो गए हैं। इसी हवाले से मजीद जानने के लिए हमने राब्ता किया अपनी नुमाइंदा आफ्ताब जहान से। आफ्ताब बताइएगा, क्या मुज़ाकरात तो खत्म हो गए हैं, कुछ तय पाया, कुछ मुतालबात पर बातचीत हुई? जी बिल्कुल, किसान इत्तेहाद एहतजाज जो है वो कल से इस्लामाबाद जिना एवेन्यू में जारी है, जो कि अपने 2 दिन के अंदर भी दाखिल हो चुका है। आज के दिन ही 2 दफ़ा मुज़ाकरात जो है वो हुए हैं वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के साथ। जो पहला मुज़ाकरात का दौर था वो तो नाकाम हो चुका, ताहम इस वक्त जो दूसरे मुज़ाकरात का दौर था वो भी ख़त्म हो चुका है। जो 5 रुकनी कमेटी मुज़ाकरात के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला के पास गई थी वो इस वक्त वापस आ रही है, जो कि यहाँ पर जिना एवेन्यू में हजारों की तादाद में जो किसान इंतजार कर रहे थे, जो कि एहतजाज करें, सरापा एहतजाज है, वो यहाँ पर पहुँचेंगे तो वो बताएंगे कि आया ये मुज़ाकरात जो है ये कामयाब हुए हैं या नहीं। अलबत्ता जो अंदरून ज़राए हैं उनका ये कहना है कि एहतजाज जो मुज़ाकरात है वो ताहाल कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो यहाँ पर एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन है, जो किसान यहाँ पर कल से एहतजाज करें, ये अपने ये मुतालबात लेके एहतजाज करें कि यहाँ पे जो महंगाई चल रही है, जो बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया है उनमें कमी की जाए और जो खाद की कीमतें बढ़ाई गई है वो कम की जाए। आफ्ताब ये बताइएगा कि किसान इत्तेहाद का इस वक्त क्या कहना है? काफी देर से सरापा एहतजाज है, गालिबन आज 3रा रोज है, कितने ज्यादा पुरुमीद हैं वो? जी बिल्कुल, क्योंकि आज दूसरा रोज़ है एहतजाज का और आज के दिन ही 2 दफ़ा मुज़ाकरात जो है वो हुए हैं, जो कि वहाँ पे जा रही है। पहले दौर में तो वहाँ पे जाने के बाद तारिक बशीर चीमा के साथ उनकी तल्ख कलामी भी हुई थी, लेकिन उस मुज़ाकरात के दौर में वफाकी वज़ीर दाखिला के साथ उनकी मुलाकात भी नहीं हो सकी थी। ताहम जो दूसरे दौर के मुज़ाकरात थे वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई है। काफ़ी जो है लंबा ये मुज़ाकरात का दौर चला है। इसके बाद अब जाके वो मुज़ाकरात का दौर जो है वो ख़त्म हुआ है, तो वो अब वापस आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मौजूद जितने भी किसान मुजाहिरीन हैं इनका यही कहना है, ये यही उम्मीद लेके यहाँ पे आए हैं कि हुकूमत इनके जो मुतालबात हैं वो सुनेंगे और ये जो मुतालबात लेके आए हैं वो माने जाएंगे। ताहम दूसरी जानिब आपको इंटरप्ट करूंगी, यहाँ पर जो किसान मौजूद हैं अगर आप उनसे बात करके उनके व्यूज नाजरीन तक पहुँचाएं। जी बिल्कुल, हम बात भी करेंगे, यहाँ पे जितने भी किसान यहाँ पर मौजूद हैं इनसे बात भी करेंगे, क्योंकि कल से आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालबात लेके आए हैं? जी हम बिल्कुल यहाँ से कल के आए हुए हैं, तो हमारी अभी तक किसी ने कोई बात नहीं मानी। हम अपने जायज़ मुतालबात लेके आए हैं, कोई नाजायज़ मुतालबात नहीं है। और उन मुतालबात में हमारा नहीं फ़ायदा, तकरीबन पूरे पाकिस्तान के अवाम का फ़ायदा है। देखिए मैम, हमें खाद जो मिल रही है तकरीबन यूरिया DAP मिल रही है 15,000 में,
और इसी तरह यूरिया 3000 में मिल रही है। हर चीज़ किसान को, बिजली महंगी मिल रही है, 40 से 45 रुपये यूनिट मिल रहा है। अगर हम आज खाद इतनी महंगी लेके गंदम काश्त करते हैं तो कल को वो गंदम हम आपको कल 5000 से कम रेट पे नहीं दे सकते। ये मैं भी ये इनसे भी जानना चाहूँगी। सर ये बताइएगा, आप लोग यहाँ पे कल से यहाँ पे हैं तो क्या कहेंगे? उम्र रसीदा भी है, काफ़ी गर्मी भी यहाँ पे है, तो आप किस तरह से यहाँ पे गुजारा करेंगे? बड़ा औखा जी, बड़ा मुश्किल गुजारा कर रहे हैं जी। बड़ा मसला, कोई मसला हल नहीं हो रहा साडा हुकूमत की तरफ से। बिल्कुल, आपने जाना कि इनका भी यही कहना है कि किसान इत्तेहाद सराप एहतजाज हैं मुल्क भर में। इस वक्त ये एहतजाज इस वक्त जारी है। तमाम सूरत हाल से आफ्ताब जहान अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, मुल्क भर में डेंगू मच्छर ने पर फैला रखे हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 815 से ज़ायद अफराद में डेंगू की तशख़ीस हुई है। कराची 253 नए केसेस के साथ सर फहरिस्त है। लाहौर में भी 115 मरीज सामने आए हैं। डेंगू मच्छर ने मुल्क भर में अंधेर मचा रखा है। जानलेवा मच्छर ने हजारों अफराद को अस्पताल पहुंचा दिया। दर्जनों शहरी खतरनाक डंग के बायस जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। सिंध में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू से मुतासरा मजीद 387 मरीजों की तशख़ीस हुई। महकमा सेहत के मुताबिक रवा माह सुबह में 6603 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि जांबहक अफराद की तादाद 35 हो गई। कराची में 24 घंटों के दौरान मजीद 253 मरीज सामने आए। इस्लामाबाद में मुहलिक मच्छर के वार तेज हो गए। एक ही रोज में मजीद 73 अफराद मुतासिर हुए। मरीजों की मजमूई तादाद 2235 हो गई। मच्छर के काटने से 6 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। पंजाब में भी डेंगू बेकाबू हो गया। 24 घंटे के दौरान 245 नए मरीज रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत के मुताबिक लाहौर 115, रावलपिंडी 45, जबकि गुजरावाला से 31 मरीज सामने आए। रवा माह सुबह में 2556 अफराद में डेंगू की तशख़ीस हो चुकी। और अब खबर ये है कि कराची में नकलेरिया वायरस तेजी से फैलने लगा है। जामे कराची के महक्कीन ने पानी में नकलेरिया की मौजूदगी से शहरियों को आगाह कर दिया। वाटर बोर्ड इंतजामिया कहती है कि हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे अली रजा वाटर बोर्ड के एक टैंक पर खड़े हैं, जहाँ की होश रुबा सूरत हाल जो है वो बताएंगे। उनसे मजीद जानते हैं। अली, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाइन्स एरिया को, जो वाटर बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम टैंक है, जहाँ से जाता है 1000 से 1500 घरानों को टैंक के ज़रिए। वो वाटर बोर्ड का ये टैंक है जहाँ पर इस वक्त पानी मौजूद है। पानी की जो सूरत हाल है वो देखी जा सकती है। काई सी जमन नज़र आ रही है, कचरा भी हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे वाटर बोर्ड के एक मुलाजिम है, इनसे पूछते हैं। सर ये बताइएगा, कब से इसकी सफाई नहीं हुई, क्या कितना अरसा हो गया और ये कितने लोगों को जा रहा होगा, कितने घरानों को यहाँ से पानी जा रहा है? जैसे कि आपने बताया 1000 से 1500 घरों को पानी जा रहा है। ये कम से कम इस सफाई को जो है कम से कम 8 से 10 साल हो चुके हैं। बिल्कुल भी सफाई नहीं हुई, कोई वाटर बोर्ड का इंतजामिया नहीं आई? थोड़ी बहुत सफाई हम खुद कर लेते हैं, जो मोटा मोटा कचरा आ जाता है वो हम निकाल लेते हैं। क्या समझे, बकाया जो सफाई होनी चाहिए जिस तरीके की आप बोल रहे हैं सफाई उस तरीके की नहीं हुई है। जी बिल्कुल, ये है एक बड़ा टैंक है और बड़ा आता है जिसके अंदर ये टैंक बना हुआ है। यहाँ पर पानी आता है लाइनों से और उसके बाद ये घरानों में जाता है। ऊपर टंकी भी कैमरामैन दिखाएंगे वो मौजूद है जहाँ पर पानी आता है। ताहम इलाका मकीन भी मेरे साथ मौजूद है। मैं इस पर कहूँगा नकलेरिया फैला हुआ है सर, तो इस पर क्या है? लोग तो वाटर बोर्ड से कह रही है जो लोगों की टंकियाँ है ना उसमें कचरा, उसको सफाई तो आपको इसीलिए यहाँ पे ले आए। इंक्वायरी ऑफिस की काली टंकी है जो यहाँ से आधे लाइन एरिया को पानी सप्लाई होता है और हम पिछली बारिशों में ये गटर का सारा पानी इस टैंक में चला गया था। हमने फिर वाटर बोर्ड के इनके अफसरान को लाके ये टैंक दिखाया। लाख कोशिश करने के बाद भी वो इसको टैंक को साफ़ करने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने बोला हमारे पास बजट नहीं है। जी बिल्कुल, बजट की कहानी हो या कोई हो, मगर जामिया कराची ने जिस तरह रिपोर्ट शाये की है नकलेरिया फैल रहा है बड़ी तादाद में, तो ये सूरत हाल है ज़ेर इंतज़ाम वाटर बोर्ड की जो टैंक्स हैं उसकी, और हौलनाक है सूरत हाल है। हम MD और दीगर इदारों अफसरान से ही दरख्वास्त करेंगे कि इस मसले को देखें और इसका हल निकालें, वरना ये किसी को भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। जी अब आपको बताएं कि कराची में शहरी की बहादुरी ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। PCHS ब्लॉक 2 में 3 डकैत गाड़ी में सवार खातून का ताक़ुब कर रहे थे। खातून गाड़ी से उतरकर भागी। शहरी ने डकैतों पर गाड़ी चढ़ा दी। उधर डिफेंस में प्रॉपर्टी डीलर के कत्ल में मुलव्वस सरकारी एहलकार को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार सरकारी एहलकार एक्साइज हैदराबाद का मुलाजिम था। कराची में लूटमार की बढ़ती वारदातों के खिलाफ यूट्यूबर्स भी सड़कों पर निकल आए। यूट्यूबर्स ने कराची प्रेस क्लब के बाहर पुलिस के खिलाफ मुजाहरा किया। गुज़श्ता दिनों मुसल्लह मुल्ज़िमान यूट्यूबर से सामान लेकर फरार हुए थे। मज़ीद जानते हैं
प्रेस क्लब के बाहर मौजूद नुमाइंदा GTV सुहेब जिएजा से। जी सुहेब, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल कराची प्रेस क्लब के बाहर जो यूट्यूबर्स हैं उनकी एक बड़ी तादाद है जो एहतजाज कर रही है। एक यूट्यूबर तनवीर बहलिम जो है वो लूट मार का शिकार हो गए थे, उसकी वजह से जो पूरी बरादरी है यूट्यूबर्स की वो यहाँ पर जमा हो गई है और एहतजाज कर रही है। उनके यही मुतालबात हैं कि फिलफौर जो उसका लूटा हुआ सामान है वो बरामद किया जाए और जो मुल्ज़िमान है उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और साथ इस तरह के वाक़यात को रोका जा सके, क्योंकि दिन ब दिन स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। ये पहला यूट्यूबर नहीं है जो लूट मार का शिकार हुआ, बल्कि इससे कबल भी मुख्तलिफ इलाकों में यूट्यूब के बाद लाखों रुपए का सामान होता है, उनकी बड़ी जमा पूंजी से जो है ये सामान बनाया जाता है और बाद में ये सामान जो है वो पुलिस की जानिब से बरामद भी नहीं करवाया जाता। तो इसी वजह से उन्होंने आज एहतजाज किया और उनके यही मुतालबात हैं। अगर उनके एहतजाज जो है उनके मुतालबात जो है वो मंजूर ना किए गए तो उनका कहना है कि वो अगला लाएमल भी फिलफौर जो है वो तय करेंगे। जी। कराची बल्दिया टाउन में वाक़ई यूसुफ गोट की रहायशी खातून महंगाई और मंशियात के बेदरख्त फैलाव के खिलाफ फट पड़ी। खातून का कहना है कि पुलिस मावा बनाने वालों को तो पकड़ती है लेकिन आइस बेचने वालों को आज़ाद छोड़ देती है। KMCU का वर्दियों का पैसा भी हम लोग दे हुए, हमारा सब गोट कचरे से भरा हुआ है, गंद से। हम क्यों दे हुए? इधर कारोबारी लोग बैठे हुए हैं, इधर बिजनेस हो रहे हैं। सबके लड़कों को तुम लोगों ने बर्बाद किया, सबको क्रिस्टारी बना दिया। पूरे सब गोट में तुम लोगों ने क्रिस्टार को ऐसा फैलाया जैसा टोपियां बिक रहा है। कोई मावा बेचता है, बोलता पकड़ो ये मावा बेच रहा है। मावा रहे या क्रिस्टार जहर है या शीशा जहर है? बोलो कौन सा चीज जहर है? लाहौर के थाना गार्डन टाउन के इलाके में लड़की को हरासा करने वाले आमिर नामी रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक लड़की ने मुलजिम के खिलाफ हिरासत करने और आवाज कसने पर वार्डन से शिकायत की थी। मुतासर लड़की ने बयान दिया कि रिक्शा ड्राइवर एक हफ्ते से मुझे हिरासा कर रहा था। GTV एक बार फिर आवाम की आवाज बन गया। GTV न्यूज़ की खबर पर कराची पुलिस हरकत में आ गई। GTV पर खबर नशर होते ही लियाकताबाद और सुपरमार्केट के SHOs ने मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। तफसीलात हमारे नुमाइंदे सौलत जाफरी से जानते हैं। जी सौलत, बताइएगा। आज बिल्कुल देखिए, आज बहर में GTV न्यूज़ की जानिब से खबर नशर की गई थी जिसमें लियाकताबाद और सुपरमार्केट की हदूद में मंशियात फरोशी और इसका इस्तेमाल करने वाले अफराद की निशानदेही कराई गई थी। खबर नशर होते ही लियाकताबाद और सुपरमार्केट के SHOs SSP सेंट्रल मारूफ उस्मान के अहकामात पर जो है वो जगह पहुंचे हैं और वहां से तमाम तर जो नशे के आदि अफराद थे उनको हटा दिया गया है, जबकि जो मंशियात का अड्डा बना हुआ था उसको भी जो है वो मिसमार करके जला दिया गया है। SSP सेंट्रल है मारूफ उस्मान का कहना है कि मंशियात फरोशों को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों को मजीद तेज किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया सौलत अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं कि अमरीकी सदर जो बाइडन एक मरतबा फिर गायब दिमागी का मुजाहरा कर बैठे। कहत और आलमी खुराक के बहरान पर एक आलमी कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर बौखला गए। जैकी आप कहाँ हो? हवास बाख्ता बाइडन लोगों के सामने मुर्दा खातून का पूछने लगे। जैकी गुज़िश्ता माह कार हादसे में वफात पा चुकी हैं। Representative Jackie, you here? Where's Jackie? Jackie, you here? Jackie, you here? Where's Jackie? Jackie, you here? Jackie, you here? Jackie, you here? Where's Jackie? हालिया बारिश और सैलाब ने ठट्टा की तारीखी शाहजहां मस्जिद को नुकसान पहुंचाया। मस्जिद पर बने नक्शो निगार और काशीकारी का काम उखड़ने लगा। मजीद बता रहे हैं अब्दुल अजीज जोगी। जी अब्दुल अजीज। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठट्टा की तारीखी शाहजहां मस्जिद में। ठट्टा की तारीखी शाहजहां मस्जिद 1644 में शाहजहां बादशाह ने तमीर कराई। इस मस्जिद के अंदर 20,000 से ज़ायद नमाज़ों की गुंजाइश है। इस मस्जिद को 100 गुंबद वाली मस्जिद भी कहा जाता है। इस ठट्टा की तारीखी मस्जिद इस वक्त ज़बू हाली का शिकार है। मस्जिद को सैम और कलर ने शदीद नुकसान पहुँचाया। मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके कि मस्जिद की जो टाइल्स है और मुकम्मल तबाह हो चुकी है। इनकी ईंटें सेम कलर की वजह से मुकम्मल तबाह हो चुकी है। मस्जिद में दरारें पड़ गई है और दरो दीवार मुकम्मल टूट फूट का शिकार है। मेरे साथ एक सयाह मौजूद है, इनसे पूछते हैं क्या सूरत हाल है। जी भाई, क्या सूरत हाल है? जी सर, हम बदीन से आए हैं घूमने। इस मस्जिद शाहजहां को देखने की बहुत हुब थी हमें, लेकिन यहाँ पर आके देखा तो शाहजहां मस्जिद बहुत जगह से टूटी फूटी हुई है। हुकूमत का कोई भी इदारा यहाँ पे एक्शन नहीं ले रहा। हमारा यही कहना है कि शाहजहां मस्जिद को फिर से जैसे थी वैसे किया जाए। जी, इस सयाह का कहना है कि इतनी खूबसूरत मस्जिद हुकूमत को चाहिए फुल फोर्स उसको तमीर किया जा सके। जी, एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV।